हेलो बच्चों, आज हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का कुछ प्रश्न का हल किए थे। उसमें कुछ प्रश्न को किसी कारणवश समय का अभाव के चलते हम लोग छोड़कर चले गए थे। आज उसमें अंतिम क्वेश्चन 11 से हम शुरू करने जा रहा हूँ। बताया जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। टाइम का मान सदैव 1 से क्या होता है? कम। टाइम के मान सदैव क्या होता है? 1 से कम। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि टाइम का अधिकतम मान, टाइम ए का अधिकतम मान 1 होता है। क्या होता है? 1। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि टाइम का मान सदैव 1 से कम होता है। लेकिन हम पहले ही से जानते हैं कि टाइम का मान अधिकतम मान 1 होता है, तो यह बात क्या हुआ? असत्य हुआ है। टाइम 45 डिग्री का प्रश्न हम लोग समझेंगे। टाइम 45 डिग्री का कितना मान होता है? 1। तो ये बोल रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, इसलिए क्वेश्चन क्या हुआ? असत्य हुआ। दूसरा प्रश्न, टाइम ए के किसी मान के लिए सेक 12/5, सेक ए 12/5, तो सेक का सूत्र होगा कर्ण बटा आधार। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो हम लोग पहले से जानते हैं कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसमें कर्ण हरदम सदा का होता है, बड़ा होता है। तो 12/5, तो कर्ण इसमें क्या होगा? 12। सेक ए बराबर 12/5, तो कर्ण इसमें सबसे क्या है? बड़ा है, इसलिए यह क्या होगा? सत्य हुआ। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। दूसरा बताए कि आप cos ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण इसका सबसे बड़ा है, इसलिए क्या हुआ? सत्य। अगला, cos ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। एक cos ए के लिए कोसेंट लिखना क्या है? गलत है। cos ए का संपूर्ण नाम होता है कोसाइन। इसलिए कोसेंट लिखना सरासर क्या है? गलत है। गलत का मतलब क्या है? असत्य है। क्या है इसका मतलब? असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। तो कॉट ए का इसमें गुणनफल नहीं होता है। अगर हम सीधा कॉट लिखेंगे, इसका कोई उचित स्थान नहीं होगा, इसका अर्थ कोई नहीं होता। इसलिए इसे लिखने के लिए हम कॉट ए लिखना जरूरी होता है। इसमें गुणा का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए कॉट ए बराबर कॉट ए का असत्य है। तो यह बात सही, गुणनफल है, इसलिए क्या है? असत्य। अगला, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। 4/3 मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण। क्या होता है? लंब बटा कोण। तो 4/3, इसमें कोण को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया है। इसमें कोण को क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है। लंब हो गया कितना? 4। इसका मतलब हुआ कि कोण इसमें बड़ा हो रहा है और लंब क्या, कोण छोटा हो रहा है, लंब बड़ा हो रहा है। ये हर हाल में क्या होगा? असत्य होगा। यही इसका कारण है। आज हम लोग 8.1 का सही प्रश्न का हल कर चुके हैं। अगला 8.2 का प्रश्न बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इसकी जानकारी आज हम आप लोग को सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। चलते हैं हम लोग सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री को सबसे पहले हम 1, 0, 1, 2, 3 और 4 भागों में क्या कर दिए? बांट दिए। बांटने के बाद सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 0/4 रूट अंडर। तो साइन ए का मान 0/4 सभी को डिवाइड कर देंगे 4 से। सभी को डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद
जीरो में अगर 4 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा? जीरो। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हुआ यहाँ? जीरो। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/4। 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। कोई क्या दिक्कत? साइन 45 डिग्री का मान 2/√4। तो सबसे पहले हम काट देंगे तो 1/2। 1/2 का वर्गमूल होगा 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान तो 3/4√। तो साइन 60 डिग्री का मान 3/4 तो √3 हुआ और 4 का वर्गमूल हुआ 2। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 4/4। इसका अर्थ हुआ कि मतलब 1/1। इसका वर्गमूल क्या हुआ? 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या हुआ? 1। कोई दिक्कत है तो बताइए, आराम से कल ध्यान से। साइन 0 डिग्री का मान, 0 में किसी अंक से भाग देंगे तो उसका मान होगा 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/4। 1/4 का वर्गमूल हुआ 4 का वर्गमूल हुआ 2। साइन 45 डिग्री का मान 2/4। 1/2। 1/√2। साइन 60 का मान √3/4। √3 के वर्गमूल 3। 4 के वर्गमूल 2। साइन 90 डिग्री का मान 4/4 मतलब 1/1। 1/1 बराबर 1। यह आपको हुआ साइन का मान। हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान सीधा इसका उल्टा लिख देते हैं। इस तरह से लिखते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के बराबर होता है 1। इसको उलाट के लिख देंगे √3/2। इसको उलाट के लिख देंगे 1/√2। इसका 1/2। आई क्या हुआ? 0। एकदम जस्ट उल्टा होता है इसका। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब हम लोग टाइम के मान में चल देंगे। तो टाइम ए बराबर, ध्यान से सूत्र देखिएगा, साइन ए बटा क्या होता है? कॉस ए। टाइम के मान बराबर साइन ए बटा कॉस ए। एकदम आराम से आप लोग समझाते हुए चल रहे हैं। कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। टाइम ए बराबर साइन बटा कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, तो टाइम हमको 0 डिग्री निकालना है। तो साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 0 डिग्री का मान, तो 0/1। टाइम 30 डिग्री का मान, टाइम 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान। इसमें देखिए 1/2 √3/2। तो जब इसको हम उलाटेंगे ऐसे 2/√3 कट जाए बराबर क्या होगा? 1/√3। क्या होगा? 1/√3। 1/√3 क्या होगा? 1/√3। और साइन 0 डिग्री पर साइन 0/cos है। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा? 0। क्या लिख दिए? क्या? 0। टाइम 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री बराबर साइन 45/cos 45। साइन 45 का मान यहां से देखिए क्या लिखे हैं? 1/√2। cos 45 का मान क्या लिखे हैं? 1/√2। यह हमको कट जाएगा तो इसका मान क्या होगा? 1। इसका क्या मान होगा? 1। tan 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। साइन 60 का मान होगा √3/2 1/√2 √3/2 गुणे 2/1 कितना हुआ? √3। साइन 60 का मान कितना हुआ? √3। टाइम 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या हुआ? 1 और cos 90 डिग्री का मान होगा 0। 1 में किसी 0 से भाग देंगे तो अनडिवाइडेड
अपरिभाषित। इसका मान हुआ क्या चीज? अपरिभाषित, इसका परिभाषा नहीं, मतलब जीरो से किसी अंक में भाग हम लोग नहीं दे सकते हैं। हम लोग पहले भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि टाइन कॉट का उल्टा होता है। टाइन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और कॉट का उल्टा क्या होता है? टाइन। तो जो टाइन का मान होगा वही कॉट का होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा? तो टाइन 90 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा। अपरिभाषित। √3, टाइन 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताए। सबसे पहले बताया कि जैसे साइन का उल्टा कॉस का मान होता है, टैन का उल्टा का मान किसका होता है? कॉट का होता है। कोई दिक्कत तो जस्ट इसको क्या कर देंगे? हम लोग अब निकालते हैं कॉसेक का। कॉसेक का होता है 1/sin। थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉसेक बराबर सूत्र होता है 1/sin। कॉसेक बराबर सूत्र होता है 1/sin। तो जितना हम लिखे हैं, जिसे कॉस हम लिख दे कितना? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की लिख देते 1। साइन का मान कितना है जी? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0। साइन 0 डिग्री पर आप लोग पहले ही बता चुके हैं। तो किसी भी अंक में 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या होता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित, जिसका परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते हैं। अपरिभाषित, जिसका हम लोग परिभाषा नहीं दे सकते हैं। सीधा लिख दीजिए अपरिभाषित। अपरिभाषित। आगे हम देखते हैं कॉस 30 डिग्री का मान। कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 का मान 1/2, 1/2/1, मतलब यहाँ हुआ क्या? 2। कितना हुआ? 2। कॉस 45 डिग्री का मान, तो उल्टा अगर साइन 45 के मान, 1/sin 45 का मान 1/√2, तो 1 गुणे √2/1 बराबर √2। कितना हुआ? √2। कॉस 60 डिग्री का मान, तो 1/sin 60 के मान होगा। तो 1/sin 60 का मान होता है 1 और sin 60 का मान होगा √3/2। तो उलाट देंगे 1/2/√3, तो यहाँ होगा 2/√3, यहाँ 2/√3। और कॉस 90 का मान 1/sin का होता है, तो 1 sin 90 का मान 1 बराबर। आप लोग ये समझ रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1/0 अपरिभाषित। कॉस 30 के मान 1/sin, sin 30 के मान लिखिए उलाट दीजिए। sin 45 के मान 1/2, तो 1 और 2/√2। कॉस 60 के मान, sin 60 के मान 1/√3/2, तो 2/√3। कॉस 90 डिग्री के मान sin 1/2 बराबर 0। अब सेक का मान, कॉसेक का क्या होता है? उल्टा। तो कॉसेक 1 का मान यहाँ से हम लोग उलाट देंगे, यहाँ को दम ले ले, यहाँ चले जाएंगे। ई हुआ 1, ई वाला यहाँ आ जाएगा 2/√3, ये यहाँ हुआ √2, ई यहाँ गया, ये आया अपरिभाषित। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो बताइए। वीडियो में हम लोग आप लोग को sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान निकालने के लिए बताएं। किसी भी बच्चों को अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसका जरूर हल और सोल्यूशन डाल देंगे। और ये आप लोग याद कीजिएगा। इसके अगला एक्सरसाइज 8.2 पर हम लोग अगर जब याद होगा तभी हम लोग अगला चैप्टर को पुनः हल करेंगे। थैंक यू।